पौष पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी 2024 रविवार। व्रत करने वालों को माँ लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण का आशीर्वाद, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, चिंता मत करो। सुख की कामना के लिए पौष पुत्रदा एकादशी व्रत बहुत खास माना गया है। 5 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं मित्र। ब्रह्म योग, यह योग 21 जनवरी यानी 3:09 से ब्रह्म योग, संतान गोपाल मंत्र, ओम देवकी सुत गोविंद, पीले रंग के फूलों की माला अवश्य सुनिए, जिनको करने से हमें बचना चाहिए। में सोना नहीं, ऐसा करने से व्यक्ति को दोष लगता है। 43 कामनाएं अवश्य पूर्ण। हरे कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, पौष पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी 2024 यानी कि रविवार को है। इस बार पुत्रदा एकादशी बहुत ही शुभ संयोग लेकर आ रही है, जो समृद्धिदायक होगा। इस एकादशी व्रत पर व्रत करने वालों को माँ लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। एकादशी पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाला व्रत है, और हो भी क्यों ना, ये व्रत है किसका? भगवान श्री हरि का, जो स्वयं भगवद गीता में कहते हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, चिंता मत करो। इस व्रत के प्रताप से हर संकट दूर होता है। श्री हरि की कृपा से सारे दोष खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। संतान सुख की कामना के लिए पौष पुत्रदा एकादशी व्रत बहुत खास माना गया है। ऐसे में इस दिन बन रहे दुर्लभ संयोग तो सोने पे सुहागा की तरह है, जो व्रती की पूजा व्रत का दुगना फल प्रदान करेंगे। तो आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ योग और मुहूर्त के बारे में। पौष पुत्र एकादशी के दिन 5 दुर्लभ संयोग बन रहे हैं मित्रों। सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, ब्रह्म योग, शुक्ल योग और त्रिग्रही योग। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, यह योग 21 जनवरी यानी कि एकादशी वाले दिन प्रातः 3:09 से सुबह 7:14 तक रहेगा। ब्रह्म योग 21 जनवरी को सुबह 10:02 से अगले दिन 22 जनवरी की सुबह 8:47 तक रहेगा। शुक्ल योग 20 जनवरी रात 7:26 से एकादशी वाले दिन 21 जनवरी रात 7:26 तक रहेगा। अमृत सिद्ध योग, यह प्रातः 21 जनवरी को 3:09 से सुबह 7:14 तक रहेगा। त्रिग्रही योग, इस दिन बुध, मंगल और शुक्र धनु राशि में विराजमान रहेंगे, इससे त्रिग्रही योग बनेगा। ऐसे में इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से माँ लक्ष्मी विशेष प्रसन्न होती हैं। तो आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी की माला से संतान गोपाल मंत्र, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्ण त्वमाहं शरणं गतः, इस मंत्र का 5 माला जाप करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए ये उपाय लाभकारी रहेगा। पुत्रदा एकादशी के दिन श्री विष्णु सहस्र नाम का पाठ करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, परिवार में खुशहाली आती है। मित्रों, इस कलयुग में भगवान के नाम से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा, यानी कि कलयुग में हरि नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का और भी महत्व बढ़ जाता है। भगवान श्री विष्णु को पीले रंग के फूलों की माला, पीले पुष्प और तुलसी की मंजरी या तुलसी का पत्ता अवश्य अर्पित करें। तुलसी से अधिक प्रिय भगवान को कुछ नहीं है। चंदन का तिलक श्रीहरि के मस्तक में लगाएं, ये विशेष फलदायी रहता है। इस चंदन को भगवान को अर्पित करके स्वयं भी अपने मस्तक पर लगाएं, इससे मानसिक तनाव में मुक्ति मिलती है। मित्रों, एकादशी की कथा सुने बिना एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं होता, इसलिए पुत्रदा एकादशी की कथा अवश्य सुनिए। डिस्क्रिप्शन में पुत्रदा एकादशी की कथा का लिंक दिया गया है, आप उसे जाकर सुन सकते हैं। कथा श्रवण मात्र से बड़े बड़े यज्ञों के करने का फल
मिल जाता है, इसलिए सुनना ना भूलें। ये तो मित्रों थे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए, उनके विषय में भी जान लेते हैं। मान्यता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही है, जिनको करने से साधक को जीवन में दुख और संकटों का सामना करना पड़ता है और भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाते हैं। साथ ही पूजा का पूरा फल नहीं प्राप्त हो पाता। चलिए जानते हैं इन ऐसे कार्यों के विषय में जिनको करने से हमें बचना चाहिए। पहला, पुत्रदा एकादशी के दिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन सेवन बिल्कुल ना करें। इसके अलावा व्रती को सुबह की पूजा करने के पश्चात दिन में सोना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल न दें, क्योंकि माता तुलसी का भी निर्जला व्रत होता है एकादशी के दिन। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को दोष लगता है। पुत्रदा एकादशी के दिन किसी पशु पक्षी को परेशान ना करें। इस दिन किसी के प्रति बुरा न सोचे, न बोलें। अब जानते हैं कि एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 20 जनवरी को संध्या काल 7:26 से होगी और इसके अगले दिन यानी कि 21 जनवरी को संध्या काल में 7:26 पर तिथि का समापन होगा। इस बार एकादशी भी 21 जनवरी को ही मनाई जाएगी। अब जानते हैं कि इस व्रत का पारण काल क्या है। मित्रों, पारण काल बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने देखा है कि कई लोग एकादशी का व्रत तो करते हैं, लेकिन पारण के विषय में वे लापरवाही कर जाते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन मित्रों, जितना आवश्यक, जितना महत्वपूर्ण एकादशी का व्रत करना है, उतना ही बराबर एकादशी का पारण करने का भी महत्व है। 22 जनवरी को सुबह 7:12 से 10:43 तक काल रहेगा पारण करने का। इस बीच में भगवान को भोग लगाकर अन्न का प्रसाद ग्रहण करके व्रत को पूर्ण कर लीजिए और भगवान का धन्यवाद करें कि हे प्रभु, हे श्री हरि, आपने मेरा व्रत भली भांति संपन्न किया। आपकी जय हो, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मित्रों, यदि हम इन सब नियमों का, विधि नियमों का ध्यानपूर्वक और प्रेम और भक्तिपूर्वक पालन करेंगे तो मेरा विश्वास है कि आप पर भगवान श्री कृष्ण की, श्री हरि की विशेष कृपा होगी और साथ ही माता लक्ष्मी जो भगवान की प्रिया हैं, वे आप पर विशेष कृपा करेंगी और आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। इसलिए आने वाली एकादशी की आपको ढेरों शुभकामनाएं। और अंत में मैं यही कहूँगा कि माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, यानी कि माधव तिथि एकादशी का आप जतन पूर्वक पालन कीजिए, आपका कल्याण अवश्य होगा। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद। राधे राधे।